आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अलवर के लोकसभा प्रत्याशी और कैबिनेट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला, मैं आज सुबह से यहाँ अलवर में हूँ और अलवर से मैं देख रहा हूँ मोदी जी की गारंटी की आप बात करते हैं, सब जगह मोदी जी की गारंटी है। क्या मोदी जी की गारंटी पे ही ये पूरा चुनाव हो रहा है या भूपेंद्र यादव जी की भी कोई गारंटी है? चुनाव पूरी तरीके से मोदी जी की गारंटी पर हो रहा है। मोदी जी की गारंटी का अर्थ है विश्वसनीय शासन। मोदी जी की गारंटी का अर्थ है समय पे योजनाओं का पूरा होना। मोदी जी की गारंटी का अर्थ है गरीब कल्याण। मोदी जी की गारंटी का अर्थ है सबका साथ सबका विकास। जो पैमाने उन्होंने एक शासनकर्ता के रूप में देश को दिए हैं और देश में जो एक सुशासन की राजनीति की शुरुआत करी है, वही मोदी जी की गारंटी है। जो 400 पार का नारा दे रही है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए 370 का नारा दे रही है, 400 का पॉइंट सेट करने के पीछे क्या फिलॉसफी है? नहीं, पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी का विभिन्न राज्यों में विस्तार हुआ है, पार्टी के विभिन्न राज्यों में सरकारें आई हैं, तो 400 पार निश्चित रूप से जब पार्टी का जनाधार बढ़ा है तो 400 पार का लक्ष्य हमने लिया है। लोग कहते हैं कि 400 पार करने का मतलब है कि बीजेपी जो है वो संविधान में परिवर्तन करना चाहती है अपने हिसाब से। कांग्रेस के भी राजीव गांधी जी के समय में 400 से ज्यादा आए थे, तो क्या हो गया? ये तो कांग्रेस का सरासर झूठ है और बीजेपी पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक टारगेट लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो यूसीसी जो है वो लाए, क्योंकि उत्तराखंड में आपने सबसे पहले यूसीसी ला करके। अब बीजेपी का जो संकल्प पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, वही बीजेपी का विषय होता है। इस चुनाव में हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। जो घोषणा पत्र में होगा पार्टी उसी को आगे बढ़ाएगी। राम मंदिर पे आपने जो कहा था, बीजेपी के हर एक घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र होता था, इस बार राम मंदिर का जिक्र होगा किस रूप में? अब तो राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ है। अब ये तो घोषणा पत्र की समिति बनी हुई है, घोषणा पत्र की समिति तय करेगी, उसकी ड्राफ्टिंग चर्चा हो गई है, लेकिन एक बार जब वो घोषणा पत्र आएगा तभी विषय पूरा होगा। राम मंदिर के बाद, अयोध्या के बाद लोग काशी और मथुरा का भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जो है अब काशी और मथुरा भी लेकर के आएगी और लोगों को इंतजार है कि बीजेपी इस पर आए तो काशी मथुरा भी साथ में लाए। तो सभी स्थलों की श्रद्धा करना, सम्मान करना, आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक विषय और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाना, ये तो भाजपा का विषय रहा है। जहाँ तक पर्टिकुलर आप इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ के न्यायालय में भी केस अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो वो सब उस प्रक्रिया के अधीन है। एक चीज, जब मैं सुबह से यहाँ पे घूम रहा हूँ तो अलवर में जब लोगों से मैं बात कर रहा था तो बीजेपी के बारे में तो बहुत अच्छा, मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा, लेकिन आपके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि इंसान बहुत अच्छे हैं, काम बहुत किया है मोदी जी के ये में, लेकिन वो बाहरी हैं। बाहरी का जो है चाय की दुकान पे लोग बोल रहे थे। कांग्रेस के उम्मीद के अलावा कोई नहीं कहता। तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। अच्छा सर, एक चीज ये कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस सब कोई मिल करके चुनाव लड़ रही है, इस बार गठबंधन है, तो चुनौती जो है इस बार चूंकि विपक्ष एकजुट है, तो क्या उसको आप चुनौती मानते हैं कि एकजुट विपक्ष बड़ा चुनौती हो सकता है? उनके तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी थी, वो तो मिलके नहीं लड़ रहे। कभी नीतीश जी उनके गठबंधन में थे, वो तो मिलके नहीं लड़ रहे। कम्युनिस्ट पार्टी उनके इंडिया गठबंधन में थे, वो तो उनके खिलाफ वायनाड में लड़ रहे हैं। तो वो कौन किसके साथ लड़ रहा है? दिल्ली में वो केजरीवाल के साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में उनके विरोध में लड़ रहे हैं, तो कहाँ से कांग्रेस इकट्ठा होकर लड़ रही है? एक चीज और, केजरीवाल का जिक्र किया अभी आपने कि केजरीवाल को करप्शन के आरोप में, शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और जो विपक्ष है उनका कहना है कि बीजेपी जो है विपक्ष को जेल में डाल करके एक तरफा चुनाव लड़ना चाहती है, वो डेमोक्रेसी को किल कर रही है। ये न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करती है और ये शुरू में तो केजरीवाल की कंप्लेंट कांग्रेस ने करी थी, हाईकोर्ट में एफिडेविट उन्होंने ही फाइल किया था। तो केजरीवाल अब कौन सी साबुन से धुल गए हैं जो कांग्रेस उनका पक्ष ले रही है? सर, एक सवाल यूसीसी पे फिर से आ रहा है और सीएए पे कि सीएए का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट में डुअल सिटीजनशिप का जो है वो मसला आ रहा है कि जो पहले से हैं सिटीजन वो यहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं है इसके बारे में। नियम प्रक्रिया बन गई है, सरकार पूरी तरीके से अपने विषयों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी, सभी मुद्दों पर हमने बात करी। अलवर के मुद्दे पे, राष्ट्रीय मुद्दे पे और जो आने वाला जो घोषणा पत्र है बीजेपी का उसके बारे में, और उम्मीद है कि अलवर लोकसभा से ये भारी मतों से और काफी अंतर, जो पिछली बार जो अंतर था उस अंतर को पार करते हुए विशाल बहुमत से ये इस बार जीतेंगे। थैंक यू।